SDF candidate for the Soreng Chakung seat, Prem Bahadur Bhandari, has withdrawn his candidature. So big political development coming in from Sikkim, viewers. Big breaking news. Well, SDF candidate for the Soreng Chakung seat, Prem Bahadur Bhandari, has withdrawn his candidature. Well, this means SKM Aditya Gole, son of Chief Minister Prem Singh Tamang, has won the seat unopposed as there are no other candidates contesting for the seat. Well, the fight for the Soreng Chakung seat was supposed to be a direct fight between the SDF and SKM after Citizen Action Party's Pobin Hang Subbal was disqualified by the Election Commission yesterday after the signatures of his proposers were found to be not matching with the original ones. So viewers, Northeast Live was the first to break the story that SDF candidates would pull out of the by-poll race. So big breaking news coming in from Sikkim. So SDF candidate for the Soreng Chakung seat, Prem Bahadur Bhandari, has withdrawn his candidature. So this means SKM's Aditya Gole, son of Chief Minister Prem Singh Tamang, has won the seat unopposed as there are no other candidates contesting for the seat. Well, the fight for the Soreng Chakung seat was supposed to be a direct fight between the SDF and SKM after Citizen Action Party's Pobin Hang Subba was disqualified by the Election Commission yesterday after the signatures of his proposers were found to be not matching with the originals ones. So your channel Northeast Live was the first to break the story that SDF candidates would pull out of the by-poll race. All right, for more details on this big breaking news, I'm joined by our Sikkim correspondent, Prakash Adhikari. So, Prakash, a big development there where SDF candidate for the Soreng Chakung seat, Prem Bahadur Bhandari, has withdrawn his candidature. So, वजह क्या है प्रकाश? Suddenly क्यों withdraw किया गया है? जी प्रिया, कल रात को ही हम लोगों ने ब्रेक किया था कि एसडीएफ के जो कैंडिडेट है, सोरेंग चहुंग के कैंडिडेट और नामची सिंह थांग के कैंडिडेट दोनों विड्रॉ करने वाले हैं। ये बात नॉर्थ ईस्ट लाइव को सिक्किम के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एनबी दाहाल ने बताया था और कल रात को ही हम लोगों ने ब्रेक किया था। और इसी तरह आज जो सोरेंग चहुंग कंस्टिट्यूंसी के एसडीएफ के कैंडिडेट है प्रेम बहादुर भंडारी ने अभी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया है और सोरेंग चहुंग कंस्टिट्यूंसी से सेकेंड टर्म के लिए आदित्य गोले फिर से एमएलए बन चुके हैं। उनका जो सर्टिफिकेट मिलना है वो सर्टिफिकेट मिलने के सिर्फ वो एक औपचारिकता ही बाकी रह गया है। वो कल अपना सर्टिफिकेट वो रिसीव करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। तो आदित्य गोले जो चीफ मिनिस्टर के सन है वो सेकेंड टाइम फिर से विधायक बन चुके हैं। और प्रेम बहादुर भंडारी ने जब नॉमिनेशन विड्रॉ किया तब उन्होंने मीडिया के सामने बोला है कि एसडीएफ पार्टी ने उनको टिकट तो दिया मगर एसडीएफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनको टिकट दे के वो उनसे कांटेक्ट लेस हो गए और नेपाल घूमने चले गए और उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया और वो एक लावारिस की तरह इधर से उधर घूमना पड़ा उनको। तो इसी वजह से उन्होंने नॉमिनेशन विड्रॉ किया है। प्रेम बहादुर भंडारी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने। और मैं अभी चीफ मिनिस्टर के जो सोरेंग चहुंग के जो घर है, सोरेंग का जो रेसिडेंस है सिंगलिंग विलेज, वहां पर हूं जहां पर आदित्य गोले रहते हैं, वहां पर हूं। थोड़ी देर बाद आदित्य गोले घर से बाहर निकलेंगे और वो मीडिया को एड्रेस करेंगे। मगर अभी यहाँ पर बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और जो विक्ट्री है वो विक्ट्री सेलिब्रेशन करने के मूड में है। और मैं एक दो सपोर्टर्स जो आदित्य गोले के सपोर्टर्स हैं उन लोगों के सामने आना चाहता हूँ। सेकेंड टाइम आदित्य गोले फिर से विधायक बन चुके हैं। आज एसडीएफ ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया, तो इस विक्ट्री को आप लोग कैसे सेलिब्रेशन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब पहली बार तो देखिए सोरेंग चहुंग का मांगी था आदित्य गोले फिर सोरेंग में आने के लिए। अभी दिवाली भी शुरू हो रहा है तो जश्न तो बढ़िया मनाएंगे। अभी विड्रॉ किया है, एसडीएफ का जो कैंडिडेट था उसने विड्रॉ किया है तो अभी सब खुश है। सोरेंग चहुंग का जितना भी पार्टी कार्यकर्ता और जनता जितना भी है उन लोगों का मांग पूरा हुआ है, सब लोग खुश है। तो बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन में नहीं आप लोगों ने यहाँ के जनता ने आदित्य गोले का ही डिमांड किया था, मुख्यमंत्री आए थे तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री ने भारी मत से जीत हासिल किया था। अभी बाई इलेक्शन में फिर से आदित्य गोले आए हैं, इसको कैसे देखते हैं और सोरेंग का डेवलपमेंट के लिए आदित्य गोले का क्या रोल रहेगा, आप लोग क्या आशा करते हैं? नहीं, अब डेवलपमेंट के विषय में देखिए, अब डेवलपमेंट तो सारा सिक्किम देख रहा है। आज सोरेंग कैसा डेवलपमेंट होके आगे बढ़ रहा है, सिक्किम कैसे आगे बढ़ रहा है ये सबको पता है। और जो 2024 का जनरल इलेक्शन था उसमें मुख्यमंत्री जो
PS गोले साहब है, वो आया था सोरेंग से, उसको स्वीकारा था सबने। अब उसके बाद में फिर बाई इलेक्शन में वो तो उसका 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक आप रीना कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरा सोरेंग चाहुंग में सर ने रिजाइन देके फिर बाई इलेक्शन में अब जनता का मांग था, जो मांग था वो पूरा हो गया है, सब लोग खुश है। जी हाँ प्रिया, मैं अभी आदित्य गोले के रेसिडेंस या चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस में हूँ और यहाँ के जो सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि उन लोगों का जो डिमांड था कि आदित्य गोले को टिकट मिलना चाहिए था और आदित्य गोले को टिकट भी मिला और वो अनअपोज्ड अब MLA बन चुका है, तो यहाँ के जनता खुश है। प्रिया जी हाँ प्रकाश, so we have seen the atmosphere. Well, SKM's Aditya Gole, son of Chief Minister Prem Singh Tamang, has already won the seat unopposed. So you've also spoken to the supporters. So show us the atmosphere. You're right there outside the residence of Aditya Gole, Prakash, and also tell our viewers, Prakash, अचानक से सिक्किम में इतने political scenario change, अचानक से इतना हलचल क्यों? जी हाँ, जो सिक्किम का पॉलिटिकल सिनेरियो लास्ट 2-3 डेज में बहुत सारे चेंज हुआ। जो केप का नॉमिनेशन कैंसिल होना, उसके बाद SDF का कैंडिडेट का ने विड्रॉ करना, और जो खबर मिल रहा है कि नामसी सिंगथांग का जो कैंडिडेट है वो भी विड्रॉ करेंगे। तो इसका एक ही वजह है, SDF पार्टी ने कैंडिडेट तो दिया मगर SDF पार्टी के प्रेसिडेंट अभी सिक्किम में नहीं है, तो उन्होंने जो इलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया। वो जो बाहर है इलेक्शन के जो समय है, इलेक्शन के समय भी वो बाहर होने की वजह से SDF पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खफा है। वो लोग भी जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो उनको सिक्किम में रहना चाहिए था, वो अभी सिक्किम में नहीं है, वो नेपाल में वो साहित्यिक प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी SDF में जितने भी सपोर्टर्स है वो लोग खफा है और इसी वजह से एक करके एक SDF पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग रिजाइन कर रहे हैं। प्रिया जी हाँ प्रकाश अधिकारी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज डिटेल्स।